अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 3 के बकिया क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हम पहले 10 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं, अब उससे आगे की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें जो हैं वो आप ज़हन नशीन कर लें, आप उन बातों को याद कर लें। वही क्वेश्चन वही बार बार सवालात जो हैं वो स्टूडेंट कमेंट्स के अंदर पूछते हैं और बार बार यही सवाल करते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि हमने किस साइड का जो है वो इंतखाब करना है और किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरह तब्दील करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये बातें भी आप सबको बताने वाला हूँ और क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो सॉल्व करने का और जो अहम क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन की रकम जो है वो मुख्तलिफ किताबों के अंदर जो है मुख्तलिफ तरीकों की है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो तमाम तर्ज के क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझा दूँ, जिसके अंदर हर एक पैटर्न जो है वो क्वेश्चनों के अंदर मौजूद होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें दो साइडें दी गई हैं। तो साइड का इंतखाब करते वक्त मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूं कि हमने हमेशा सबसे जो बड़ी साइड है दोनों में से उसको लेट करना है, उसको सॉल्व करते तरफ जो है वो दूसरी साइड जो है वो आंसर में ले आनी है। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये साइड जो है वो हमारे पास बड़ी है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेंगे पहले। तो इक्वल का साइन डाल के हम सबसे पहले उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इधर लिखेंगे, उसके बाद इक्वल का साइन डाल के ये साइड लिखेंगे। तो मैं इसी स्टेप से इस सवाल को स्टार्ट करता हूं। साइन थीटा है बटे के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा है, और फिर जो है वो दूसरी बात हम सीखी हुई है कि हम टेंजेंट है कॉट को जो है वो तब्दील कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉट है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस बटा साइन थीटा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम, तो 1 प्लस कॉस थीटा इनटू जो है वो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। ये इस पे कट जाएगा डिवाइड, तो साइन को साइन से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे साइन से साइन कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, और फिर जब कॉस थीटा से ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हमने 1 प्लस कॉस थीटा को इससे ज़रब दे दी। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंडामेंटल है उसके मुताबिक ये 1 के इक्वल होता है, और प्लस ये हमारे पास यहाँ मौजूद है कॉस थीटा ओवर में 1 प्लस कॉस थीटा, और इनटू हमारे पास मौजूद है साइन थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कट जाएगा, तो 1 ओवर 1 साइन थीटा आ जाएगा। तो 1 ओवर साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है कॉजिक थीटा के। तो यही हमारे पास जो है वो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। यानी क्वेश्चन किसी भी तर्ज का आ जाए बेटा तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी बड़ी साइड जो है उसको लेट करना है, बड़ी साइड को सॉल्व करना है। अब बड़ी साइड के अंदर जितने भी टेंजेंट थीटा कॉट सीकेंट और कॉजिक थीटा होंगे उनको हमने तब्दील करना है साइन और कॉस की फॉर्म में। उसके बाद हमने क्वेश्चन के ऊपर अपना फार्मूला अप्लाई करना है। अगर उस पर फार्मूला नहीं लगता, हो सकता है कि उसका कॉन्जुगेट यानी उसका रैशनलाइज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वो क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो और सकता है उस क्वेश्चन के अंदर जुजाफे कर लिया जाए। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कोई नई बात कोई नई चीज आपको नहीं मिलेगी। हम जितने भी क्वेश्चन है अब इसी पैटर्न के साथ जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
जी स्टूडेंट, हम अपना क्वेश्चन अगला जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस साइड पे कॉट है और इस साइड पे कॉस है, तो उसी तरह हमारी ये साइड बड़ी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो कॉट थीटा माइनस कॉस्केट थीटा माइनस 1 और 1 प्लस कॉट थीटा, हम इसको तब्दील कर लेंगे। तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा, ओवर में आ जाएगा साइन स्केयर थीटा, और ये -1। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या क्या काम किया करना है, जहां पे रकमों के अंदर बटे आ जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे परेशान होते हैं और अक्सर जो है वो गलती करते हैं, और ये वो पॉइंट है जहां से स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा होता। तो आपने बेटा इस बटे को आसानी के लिए तकसीम की अलामत के साथ लिख लिया करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट लगा दें, इस बटे को हम लिख देंगे तकसीम की अलामत के साथ। और अब इस रकम को हम कन्वर्ट करते हैं, तो 1 प्लस कॉट की जगह उसी तरह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। यानी रकम के अंदर अगर 2 बटे बन जाएं तो आपने हमेशा उस रकम को तकसीम के साथ लिख लेना है। तो इस तरह स्टूडेंट आपसे कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब तकसीम की अलामत फिर उसी तरह आएगी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इजाफे अकल, ऊपर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जो है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। ओवर में हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होगी, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो तकसीम को हम बदल देंगे जरब में, तो बटे वाला साइन स्क्वायर थीटा जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर देगा, हमारे पास बाकी बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अपनी राइट हैंड साइड में हमें कॉस चाहिए, तो इसका मतलब अब हम साइन को रिप्लेस कर देंगे। तो फंडामेंटल जो आइडेंटिटी है उसके मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की कीमत, तो जब हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अपने फंडामेंटल जो आइडेंटिटी है उसका हिंट लाजमी लिखना है, हर सूरत में लिखना है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो -1, ये जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। अब कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जमा करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, और यही हमारी जो क्वेश्चन है उसकी राइट हैंड साइड है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में कॉस और यहाँ पे भी कॉस मौजूद है, और राइट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है कॉसिक और कॉट। तो बड़ी साइड का इंतखाब हमने पहले करना है, तो हमें पता है कि ये इस लिहाज से जो पैटर्न क्वेश्चनों में यूज कर रहे हैं उसमें ये साइड बड़ी है। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो लिखेंगे, उसको लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे। कॉसिक थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉट थीटा जो है इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और रकम के ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर है। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो साइन थीटा इसका आ जाएगा एलसीएम, ये इससे कट जाएगा तो 1 आएगा, ये इससे कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, और होल रकम का जो है वो ऊपर है स्क्वायर।
अब 1 प्लस कॉस थीटा जो है इसको अलग स्केयर की फॉर्म में लिख दें तो इसका होल स्केयर आ जाएगा, बटे में साइन के ऊपर स्केयर आ जाएगा तो ये बन गया साइन स्केयर थीटा। अब उसी तरह बटे में साइन स्केयर थीटा है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा ए स्केयर नफी बी स्केयर को एक मरतबा जमा के साथ लिख देते हैं, एक मरतबा माइनस के साथ, तो ए जमा बी, ए नफी बी हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा इसकी एक पावर इसकी एक पावर से कट जाएगी, ऊपर रह गया 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास और बटे में बचा 1 माइनस कॉस थीटा। और यही हमारी क्वेश्चन की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो बेटा वही वाले स्टेप, वही पैटर्न जो है जो हम एक ही तर्ज के क्वेश्चनों के अंदर करते जा रहे हैं। तो इसके बाद जितने भी आगे क्वेश्चन है यही पैटर्न है। अब रैशनलाइज की तरफ, कॉन्जुगेट की तरफ और कुछ जो टिपिकल क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट, अब जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है वो पैटर्न जो है वो चेंज होने वाला है, लेकिन बातें वही हैं, बातें वही हैं, बातें वही हैं, इनको भूलना नहीं है। सबसे पहले हम इंतखाब करेंगे बड़ी साइड का, उसके बाद जहां पे टेंजेंट, कॉट, सीकेंड और कोसिक आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे, और जहां पे हमें फार्मूला, रैशनलाइज और जहां पे जुज़ाफ़ी अकल की जरूरत पड़ेगी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या इन क्वेश्चनों में भी ऐसा कुछ है। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन कॉस मौजूद है और राइट हैंड साइड में भी जो है वो साइन और कॉस ही मौजूद है। तो बड़ी साइड कौन सी है? एक स्टूडेंट ये कहता है बड़ी साइड है, तो ये फर्ज कर ले क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस जो है वो मौजूद है। एक स्टूडेंट कहता है कि नहीं ये साइड जो है वो बड़ी नहीं है बल्कि ये साइड बड़ी है। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जो है वो रियाजी वाला हम पे छोड़ देता है कि हम कौन सी साइड का इंतखाब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ साइन कॉस है तो हम किसी एक साइड को लेकर उसकी दूसरी साइड जो है वो बना देते हैं। तो चलते हैं जी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो मैं इस तरह करता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसकी लिख लेते हैं, यानी उसको लेकर राइट हैंड साइड बना देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर जो है वो कॉस थीटा है। अब इसको हम रैशनलाइज करते हैं, यानी इसका कॉन्जुगेट, तो 1 प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा और ओवर में भी आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब a माइनस बी और a प्लस बी है तो हमारे पास आ जाएगा a की रकम का स्केयर माइनस b वाली रकम का स्केयर, और ओवर में हमारे पास है cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्केयर थीटा जो है वो इक्वल होता है cos स्केयर थीटा के, और ओवर में आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे cos की एक पावर इस cos से कट जाएगी, ऊपर हमारे पास बच जाएगा cos थीटा और बटे में हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। और यही हमारी क्वेश्चन की जो है वो राइट हैंड साइड है। तो हम राइट हैंड साइड को लेकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें 1 माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 माइनस साइन थीटा के साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, ये बहुत अहम क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रकम भी जो है वो बड़ी दिलचस्प है, जिसके अंदर हमें दोनों साइडों पे टेंजेंट और सीकेंट जो है वो वैल्यूज दी गई हैं। अब इस बड़ी रकम को हम बिल्कुल छोटे से स्टेपों के अंदर सॉल्व करेंगे और आपने यही तरीकाकार अपनाना है। तो सबसे पहले हम उसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिख लेंगे। तो टेंजेंट थीटा
प्लस सीकेंड थीटा जो है वो लिख लिया, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया, ये माइनस, आगे हमारे पास लिखा हुआ है 1। अब फंडामेंटल हमने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है जिसमें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उधर पहले से सीकेंड स्क्वायर थीटा मौजूद है। टेंजेंट स्क्वायर जब यहां से उधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी हमारे पास रकम बन जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और जो बटे वाली रकम है इसको हम सेम एज इट इज लिख देंगे, इसके अंदर हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा और प्लस 1। अब ये टेंजेंट थीटा और प्लस सीकेंड थीटा को हम वैसे ही लिख देते हैं, माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको एक मरतबा हम प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक मरतबा इसको जो है वो माइनस के साथ लिख लेंगे। अब सारी रकम के बटे में वो सेम एज इट इज वही रकम हम लिख देंगे, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड इधर भी है दोनों में, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये भी सीकेंड प्लस टेंजेंट है, या इसको हम टेंजेंट प्लस सीकेंड भी लिख सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा को हम ले लेंगे कॉमन। अब यहां पे हमारे पास इधर ये कॉमन आ गया तो यहां बचेगा 1 माइनस ये वाला, ये रकम हमारे पास बचेगी सीकेंड थीटा और माइनस टेंजेंट थीटा, और बटे में हमारे पास जो रकम है वो सेम एज इट इज आ जाएगी, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब जब हम इस क्वेश्चन के अंदर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी अलामत जो है वो माइनस हो जाएगी और इसकी अलामत प्लस हो जाएगी, यानी क्या बनेगा, ये जब माइनस अंदर ज़रब खाएगा तो ये माइनस का कर देगा और इसको बना देगा पॉजिटिव। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे 1 प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, सेकंड यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ टेंजेंट प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, यानी ये और ये दोनों रकमें सेम है। तो हम इस पूरी रकम को इस पूरी रकम के साथ कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास बचेगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और यही हमारी क्वेश्चन की जो है वो राइट हैंड साइड है। तो बहुत अहम ये क्वेश्चन है, बड़ी रकम का ये क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल छोटे से 3-4 स्टेपों के अंदर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट, मैंने आपके सामने जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो उसकी रकम लिखी है। तो अब यहाँ पे भी अब गौर करें तो कोसिक कॉट है, साइन है, सेम पैटर्न की रकम है, इधर भी सेम पैटर्न की रकम है। तो यहाँ पे भी हम इंतखाब कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, लेकिन इससे जो है वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और बड़ा अजीब तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हम यहाँ पे बिल्कुल इस इतने बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल चंद स्टेपों के अंदर और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हम कोई साइड जो है वो फर्ज नहीं करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारी दोनों साइडें जो है वो सेम आंसर दे देंगी। तो मैं इस तरह करता हूं, इस क्वेश्चन को हम स्टूडेंट माइनस वाले साइन को उधर यानी एक जैसी रकमें इधर कर लेंगे और इसको हम इधर ले आते हैं, यानी हमारे पास ये रकम कुछ इस शक्ल की बनेगी 1 ओवर कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, और जब ये इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 ओवर कोसिक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इक्वल ये पहले से 1 ओवर साइन थीटा इधर मौजूद है, और जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस 1 ओवर साइन थीटा हो जाएगा। अब हम इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, तो हमारे पास आएगा कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा
इंटू कॉसिक थीटा और प्लस कॉट थीटा, हमारे पास आ गया एलसीएम। अब जब हम इसको इस पे डिवाइड करें, ये कट जाएगा तो ये बाकी बचेगा कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस, और जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला बचेगा, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको इसके डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब ऊपर हमारे पास कॉट थीटा प्लस का माइनस से कट जाएगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे, कॉसिक तो हो जाएगा 2 कॉसिक थीटा, ओवर में हमारे पास ए नफी बी, ए प्लस बी हमारे पास मौजूद है, तो ये बन जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में हमारे पास 1 में 1 ऐड किया 2 ओवर में साइन थीटा। अब ऊपर हमारे पास 2 कॉसिक थीटा आ जाएगा, अब बटे में कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो हमारे पास फंडामेंटल फार्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा के। अब हम क्या करें, हमारे पास यहाँ पे है कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसिक स्क्वायर तो इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 1 इक्वल, ये हमारे पास है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा, यानी 2 ओवर साइन थीटा को मैंने ब्रेक कर दिया। इस साइड पे हमारे पास मौजूद है 2 कॉसिक थीटा और इक्वल में 1 ओवर साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉसिक थीटा के। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों सेम आ चुकी हैं, तो ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर हम कोई साइड भी फर्ज ना भी करें तो तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप जो क्वेश्चन है एक वो इस मेथड से कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन के अंदर कोई गलती ना हो। अब चलते हैं हम अपने अगले और नए क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर रकमें जो हैं वो क्यूब या पावर के अंदर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, बहुत अहम क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर पावर के अंदर रकमें मौजूद हैं। तो तरीकाकार वही है, पैटर्न वही है। बड़ी साइड को हम फर्ज कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 6, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का क्यूब माइनस इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल क्यूब। अब ए क्यूब नफी बी क्यूब, हम फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा ए माइनस बी, इसके बाद हमारे पास आएगा ए वाली रकम का स्क्वायर जमा बी वाली रकम का स्क्वायर, और जब यहां पे माइनस होता है तो प्लस ए बी, यानी ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला है, उसको हमने ओपन कर दिया। अब हमारे पास जो हमें क्वेश्चन के अंदर चाहिए, ये साइड चाहिए, तो वो हमारी बन चुकी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ ये साइड चाहिए और माइनस के साथ। अब हम क्या करते हैं, हम इस रकम को सेम इसी तरह की रकम को एक मरतबा प्लस के साथ एक मरतबा माइनस के साथ लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ये मुकम्मल फार्मूला बन जाए और ये रकम हमें बाकी मिल जाए, यानी साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका भी होल स्क्वायर है। ये पहले से रकम मौजूद है तो वो मैं लिख रहा हूं। अब हम अपनी मर्जी से ये रकम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब रियाजी का ये असूल है कि जब हमने ऐड किया तो हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी है,
तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने दो रकमें अपनी मर्जी से, एक ये रकम ऐड भी कर दी और माइनस भी कर दी। अब जरा गौर करें आप, यहां से लेकर यहां तक ये रकम, यानी जब इसमें ये ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी ए वाली रकम का स्क्वायर जमा बी वाली रकम का स्क्वायर जमा ये ऐड होके बन जाएगा 2 ए वाली रकम बी वाली रकम। तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा नफी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा और इस रकम का होल स्क्वायर माइनस ये रकम बाकी बच गई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हमारे पास क्वेश्चन की जो है वो राइट हैंड साइड है। इसके बाद चलते हैं हम कुछ जजर वाले क्वेश्चनों की तरफ। और कुछ क्वेश्चंस की रकमें जो हैं वो 7वें चैप्टर से 10th क्लास से भी ली गई हैं, लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन है वो इससे और भी आसान है। तरीकाकार नहीं आपने छोड़ना, जो मैंने तरीकाकार बताया आपने उसी को अपनाना है। अब हम एक आधा क्वेश्चन जो है वो जजर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपने होमवर्क करने हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट के अंदर वो क्वेश्चन की रकम लिख दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। जी स्टूडेंट, एक जजर वाला क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट की फरमाइश पर उसकी मैंने रकम लिखी है। असल में स्टूडेंट मसला ये कब बनता है, जब आप क्वेश्चनों को रट्टा लगाते हैं। क्वेश्चनों को रट्टा आप कभी नहीं लगाएंगे, जो मैंने तरीकाकार बताया आप उसी को अपनाइएगा। तो एक क्वेश्चन छोड़ के आप 10th क्लास के चैप्टर जो है वो 3 के जो है मैथ जो है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, चैप्टर 9 के जहां से भी आपको ये रकम मिल जाएगी जिसमें हम प्रूव्स करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है। तो जो तरीकाकार मैंने बताया आप उसी तरीके को जहन में रखिएगा, तो आप कोई भी रकम का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो उसी तरह यहाँ पे दोनों साइडें जो हैं वो सेम साइन और कॉस के साथ हैं, तो हम इसको लेट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को जो जजर के अंदर है। तो रकम ये लिख लेंगे पहले, और हमारे पास चूंकि बटे में यहाँ माइनस चाहिए, तो अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हम बटे के साथ भी रैशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर वाली रकम के साथ भी। लेकिन अगर आपने बटे वाली रकम के साथ इसको रैशनलाइज किया, यानी 1 प्लस कॉस थीटा से जरब भी दे दी, 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी कर दिया, तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन की राइट हैंड साइड हमें बता रही है कि हमें बटे में 1 माइनस कॉस थीटा रिक्वायर्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये प्लस वाली रकम का कॉन्जुगेट लेकर इसको रैशनलाइज कर देंगे। किस तरह, यानी 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, इसको रैशनलाइज करेंगे, इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस कॉस थीटा से जरब देंगे और 1 माइनस कॉस थीटा के साथ ही इसको डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर हमारे पास a जमा बी और a माइनस बी बनेगा, तो वो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और बटे में a नफी b दो मरतबा है, तो a नफी b का बटे में आ जाएगा होल स्क्वायर, और सारी रकम के ऊपर है जजर। अब ऊपर वाली 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाली रकम के साथ जजर अलहदा कर दें, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसके साथ आप जजर अलहदा कर दें। अब ऊपर जजर को स्क्वायर से और नीचे जजर को स्क्वायर से कैंसिल कर दें, तो ऊपर बचेगा हमारे पास साइन थीटा, और बटे में हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यही हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर नंबर 7 भी हमारा हुआ मुकम्मल, और चैप्टर नंबर 9 जो आपकी 9.4 थी, और चैप्टर 3 की लेफ्ट और राइट हैंड साइड के जो क्वेश्चन थे वो हुए सॉल्व। अब बढ़ेंगे हम अपने न्यू चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।